In the last lecture, we had completed question number 8. Now today we are going to start with question number 9. Question number 9 is a bank book. अभी बैंक बुक क्या होता है? तो मान लो अगर हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, मतलब कि हम कैश रिसीव नहीं करते, हम जो भी पेमेंट लेना है या जो भी पेमेंट रिसीव करना है वो सब कुछ हम चेक से ही करते हैं। मतलब जो भी पैसा आएगा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा, ओके, और जो भी हम पेमेंट करेंगे वो भी सीधा हमारे बैंक अकाउंट में से ही निकलेगा, हम कैश लेते ही नहीं है। ओके, सारा ट्रांजैक्शन कैसे होगा? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, ओके, या डायरेक्टली पेटीएम से ट्रांसफर कर दिया, कैश नहीं लेंगे हम बस। ओके, तो सारा पैसा कहाँ जाएगा? डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो पैसा डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में से माइनस होगा। ओके, तो देखो ऐसा है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर बैंक बुक। बैंक बुक बनानी है, और कौन सी दो बैंक है तो तुम ट्रांजेक्शन को पढ़ोगे तो एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, दूसरी है बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, दो बैंक है। ओके, तो देखो फॉर्मेट वही रहेगा, दो बैंक है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, डेट के बाद आएगा रिसिप्ट, रिसिप्ट के बाद आएगा रिसिप्ट नंबर, उसके बाद आएगा लेजर फोलियो, उसके बाद आएगा दो बैंक है, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एसबीआई का कॉलम आएगा इन रुपीस, और दूसरी है बैंक ऑफ बड़ौदा तो बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा इन रुपीस। इस बार कैश कॉलम बैंक कॉलम ऐसे नहीं आएंगे, बस ये दो बैंक है दोनों के कॉलम। ये पूरा डेबिट साइड कंप्लीट। सेम ऐसा क्रेडिट साइड में भी होगा। ओके, डेट, डेट के बाद आएगा पेमेंट्स, पेमेंट्स के बाद आएगा वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद आएगा लेजर फोलियो, उसके बाद आएगा अगेन एसबीआई इन रुपीस, और उसके बाद आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा इन रुपीस। ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। एनी डाउट इन फॉर्मेट? नो सर। नो सर। बैंक बुक इन बुक्स ऑफ कल्पना, तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं बैंक बुक ऑफ कल्पना। चलो 2015 सितंबर 1, देखो ओपनिंग बैंक बैलेंस एसबीआई का 5000 है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट लिखा है। तो अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो कहाँ लिखना पड़ेगा? बोलो। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड एसबीआई में लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिखा है ओवरड्राफ्ट? नो नहीं है ना, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस डेबिट साइड ही आएगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में ओवरड्राफ्ट लिखा है तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। मतलब हमें 2015 सितंबर 1 दोनों जगह लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम बाय ओपनिंग बैलेंस। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो डेबिट साइड पे लिख देंगे 5000, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में ओवरड्राफ्ट लिखा है, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम 4000। ओके, बोलो फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में कोई भी डाउट? नो सर। नाउ सेकंड, गुड्स ऑफ ₹8000 परचेज। अब गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा? कैश कम्स इन के कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। कैश गोज आउट तो क्या लिखेंगे हम? पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। सितंबर 2 8000 के हमने गुड्स परचेज करे हैं तो बाय परचेज अकाउंट, और उसका पैसा कहां से दिया?
तो 3000 फ्रॉम एसबीआई एंड रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम बीओबी। तो 8000 में से 3000 का चेक हमने कहां से दिया? एसबीआई में से। और रिमेनिंग कितना बचा? 5000 उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में से। एनी डाउट? No, sir. नाउ फोर्थ डेट, गुड्स ऑफ 7000 सोल्ड टू जेनी। अब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा? कैश कम्स इन के Cash comes in. कैश कम्स Cash इन। comes. Cash comes कहां पे आएगा? डेबिट साइड। डेबिट व्हाट कम्स इन? फोर डेट टू सेल्स अकाउंट। 7000 की गुड्स हमने बेचे हैं। जेनी इशूड अ चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट व्हिच इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, पूरा 7000 हमने कहां जमा करा है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में आ जाएगा 7000। अंडरस्टूड? Yes, Yes. sir. yes, sir. नाउ 6 डेट, सैलरी ऑफ 3000 पेड बाय चेक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। अब सैलरी हम पे कर रहे हैं। सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा? कैश कम्स इन के कैश गोज आउट। Cash goes out. Cash goes out. कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड Credit side. बाय सैलरी अकाउंट। 3000 आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। नंबर 8, एसबीआई क्रेडिटेड 700 फॉर इंटरेस्ट एंड 2000 फॉर डिविडेंड। एसबीआई ने क्रेडिट करा है, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा है। मतलब कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। इन डेट को हम दो बार लिखेंगे। एसबीआई ने 700 किसका दिया है? इंटरेस्ट का। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट एसबीआई की कॉलम में आएगा 700। ओके, और 2000 किसका दिया है? डिविडेंड का। तो टू डिविडेंड अकाउंट 2000। ओके, 10 डेट, 1500 विड्रॉन फ्रॉम एसबीआई। बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो 10 डेट को विड्रॉ करें पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोला जाएगा? ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट। हाउ मच रुपीज? 1500 फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई में से 1500, एसबीआई की कॉलम में 1500। 12 डेट को क्रॉस चेक of 15,000 received from Jinal towards her due which is deposited in Bank of Baroda। अब चेक रिसीव हुआ है। चेक रिसीव हुआ मतलब कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट साइड पे आएगा 12 डेट पे। किससे रिसीव हुआ है? जीनल से। तो टू जीनल्स अकाउंट। 12 डेट को हमने गुड्स सेल नहीं करे हैं। जीनल का पहले का कोई पैसा देना बाकी होगा वो उसने दिया है। तो टू जीनल्स अकाउंट 15,000 का चेक हमने कहां डिपॉजिट किया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में आ जाएगा 15,000। 20 डेट को चेक ऑफ 2000 इश्यूड फ्रॉम एसबीआई अकाउंट एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों कॉन्ट्रा? भाई एसबीआई में से पैसा हमने निकाला है और बैंक ऑफ बड़ौदा में डाला है। यस और नो? Yes. चेक ऑफ 2000 इश्यूड फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई में से निकाला तो एसबीआई कौन सी डेट है? 20 डेट। 20 डेट दोनों जगह लिखेंगे हम। सुनना ध्यान से कैसे लिखना है। रुपीज 2000 इश्यूड फ्रॉम एसबीआई एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंक ऑफ बड़ौदा तो क्या होगा? बोलो कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक ऑफ बड़ौदा इनसाइड एंड फ्रॉम एसबीआई। तो एसबीआई आउटसाइड। जैसे था ना डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक इनसाइड। यहाँ पर क्या बोला है? पढ़ो ध्यान से। फ्रॉम एसबीआई, फ्रॉम मतलब आउटसाइड, ये एसबीआई का एस लिखा है। ओके, एंड डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का लिखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट किया है। ओके, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करेंगे हम? 20 डेट में सी, 20 डेट में इधर बी सी। टू एसबीआई अकाउंट और अमाउंट कहां पे आएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉलम में। कितना रुपीस है? 2000। और यहाँ पर माय बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट और अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा? एसबीआई के कॉलम में 2000। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. नंबर 22, गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड।
गुड्स जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो 22 डेट को कम्स इन, सॉरी डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट साइड पे आएगा टू सेल्स अकाउंट। गुड्स थे 4000 के, उसमें हमने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 400 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो कितना हुआ 3600। 3600 का चेक हमको मिला है डिपोजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में आएगा 3600। अब जो 400 रुपए का कैश डिस्काउंट है, वैसे तो कैश डिस्काउंट को दिखाया जाता है, पर क्या हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम है? नहीं है, No. डिस्काउंट को नहीं दिखाएंगे। ओके, चलो सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। अब हमें सिंपल क्या करना है, टोटल करना है। चलो सबसे पहले हम करते हैं एसबीआई का, ध्यान यहाँ पे। चलो सबसे पहले हम टोटल करते हैं एसबीआई का। बोलो एसबीआई में डेबिट का टोटल कितना है 7,700. 7,700. और क्रेडिट का 6,500. डिफरेंस कितना आया? 1,200. डिफरेंस हमेशा कहाँ लिखने का, जहां टोटल कम हो। इस बार क्रेडिट पे कम है, सितंबर में 30 डेज होते हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस। चलो एसबीआई में कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा क्रेडिट साइड। अब बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का बताओ डेबिट का टोटल कितना है? 42,600. क्या झूठ बोलता है सुबह सुबह? 29,600. 29,600। और क्रेडिट का टोटल 12,000। ओके, दोनों का डिफरेंस कितना है बोलो? सर बैंक ऑफ बड़ौदा का 27,600 है। आएगा, सही बात है। अमुक जन का कैलसी खराब है, कैलसी सर्विस में लो, सर्विस खराब कैलसी की। बोलो डिफरेंस कितना आएगा? $15,600. बोलो अभी भी कैलसी खराब है। हाँ 15,600 बराबर, इसका कैलसी बराबर है। अभी डिफरेंस को कहाँ लिखा जाएगा? जहाँ टोटल कम है जहाँ टोटल कम है, मतलब क्रेडिट में लिखेगा ना 15,000। क्रेडिट। ओके, चलो अब दोनों बाजू एंड कर देते हैं। एसबीआई का टोटल है 7700, दोनों जगह वही हो जाएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का है 27,600। अब इधर आता है सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, तो 2015 अक्टूबर 1 टू ओपनिंग बैलेंस। एसबीआई का कितना था 1200 और बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना था 15,600। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट सम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सम जो है वो है पेटी कैश बुक का, सम नंबर 10। अब हम पेटी कैश बुक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
अब पेटी कैश बुक किसको बोलते हैं? तो अगर हमारे बिजनेस के अंदर छोटे मोटे एक्सपेंसेस बहुत सारे होते रहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है और छोटे मोटे एक्सपेंस मतलब टी एंड रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस हो गया, ओके, गुड्स भेजते हैं हम, गुड्स आते हैं उसका कैरेज का एक्सपेंस हो गया, तो दिन में 10 बार चाय आती होगी तो टी एंड रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंस हो गया, कैरेज का एक्सपेंस हो गया, ओके। कई बार हम गुड्स बेचते हैं तो किसी न किसी गाड़ी वाले को भाड़ा देना पड़ता है, कई बार गुड्स हमारे बिजनेस में आते हैं तो भी उसको पैसा देना पड़ता है। उसके बाद स्टेशनरी, कुछ ना कुछ सामान मंगवाना पड़ता है स्टेशनरी का, गुड्स का, वो एक्सपेंस हो गया, ओके। तो ऐसे जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस है जो बहुत सारे हमारे बिजनेस में होते हैं, तो अब क्या होगा, जो हमारा अकाउंटेंट होगा जो कैश बुक मेंटेन करता है, ओके, वो ये सारे एक्सपेंसेस को बार बार पे करते करते, मतलब हर बार जो भी एक्सपेंस हुआ उसको वो यहाँ एंट्री करेगा, तो कितना टाइम उसका बिगड़ेगा, ओके। वो ये सब देखेगा या मेन जो कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर उसका ध्यान रखेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 अकाउंटेंट रखेंगे, मतलब 2 कैशियर रखेंगे। कैशियर किसको बोलते हैं? जो कैश मेंटेन करता है। एक होगा चीफ कैशियर, चीफ या फिर उसको बोलते हैं मेन कैशियर, जो क्या करेगा, हमारी मेन कैश बुक को संभालेगा, जो भी हमने बनाई है ना 3 कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, वो मेन कैश बुक को संभालेगा। और एक उसके असिस्टेंट में एक दूसरा कैशियर रखेंगे जिसको हम बोलेंगे पेटी कैशियर। ये पेटी कैशियर का खाली क्या काम है कि भाई जो रोज के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं, ओके, उसमें ये अपना मेन कैशियर बिजी ना हो जाए, वो अपना दूसरा काम अच्छे से देख सके। तो पेटी कैशियर क्या करेगा, पेटी कैश बुक को मेंटेन करेगा। तो पेटी कैश बुक इज स्पेशली prepared to record all the small expenses of the business which occurs daily। ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो डेली होते हैं, ओके, उनको रिकॉर्ड करने के लिए पेटी कैशियर रखा जाएगा और वो ये पेटी कैश बुक को मेंटेन करेगा। अब उसमें होगा क्या, चीफ कैशियर उसको स्टार्टिंग में ही कुछ पैसा दे देगा। चीफ कैशियर ने स्टार्टिंग में उसको 10,000 रुपया दे दिया, ओके, तो 10,000 को कहाँ पे लिख देगा, पेटी कैशियर रिसीप्ट साइड में 10,000 लिख देगा। फिर उसमें से वो पेमेंट करते रहेगा। मान लो चाय और कॉफी का पूरे महीने का 2,000 हुआ, ओके, छोटा थोड़ा थोड़ा करके। कैरेज और सबका पूरे महीने का आज 20 रुपया हुआ, कल 50 रुपया हुआ, ओके, आज वापस 30 रुपया हुआ, उसके बाद वापस आधे घंटे के बाद और 50 रुपया हुआ, जो भी है वो सारे ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करते जाएगा और एक्सपेंस पे करते जाएगा। और लास्ट में जब मंथ एंड हो जाएगा तो 10,000 में से उसने कितना एक्सपेंस किया उसका पूरा हिसाब वो किसको दे देगा, मेन कैशियर को दे देगा। भाई आपने मुझे 10,000 दिया था, उसमें देख लो पेटी कैश बुक के अंदर 10 में से 8,700 रुपया का एक्सपेंस हुआ है और कितना बचा, 1,300 रुपए का अभी भी बैलेंस बचा है, ओके। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो मेन कैशियर है उसका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, उसका बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं तो अगर मेन कैशियर को ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ता तो वो मेन कैश बुक को तो संभालता ही और साथ साथ में जो छोटे मोटे एक्सपेंसिव बिजनेस में हो रहे वो भी उसको संभालने पड़ते, बराबर है। ऐसा ना हो इसके लिए क्या करते हैं, पेटी कैश बुक अलग से बनाई जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारे एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। इसके लिए पेटी कैश बुक के अंदर रिसिप्ट का खाली एक ही कॉलम होगा छोटा सा अमाउंट का, जो अपने मार्जिन में बनाएंगे, बाकी पूरी बुक जो होगी वो पेमेंट साइड की होगी, ओके। तो देखते हैं अभी थोड़ी सी थियरी उसकी लिख लेते हैं हम पेटी कैश बुक की 2-3 लाइंस में, और उसके बाद हम डायरेक्ट उसके सम्स पे आ जाएंगे। तो देखो अभी पेटी कैश बुक की डेफिनेशन में, the book kept for recording the payments of small expenses is called a petty cash book, ओके, उसको बोला जाता है पेटी कैश बुक। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब अगर टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास ओपन हो तो खाली पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देख लो। टेक्स्ट बुक ओपन हो तो देखो
पहला कॉलम क्या लिखा है फर्स्ट वाले कॉलम में? रिसिप्ट। रिसिप्ट। बस ये एक ही कॉलम है डेबिट साइड का, रिसिप्ट। बाकी पूरा रिसिप्ट के बाद जितने भी कॉलम है सब पेमेंट साइड के। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर किस में आता था? पेमेंट साइड में आता था ना, क्रेडिट साइड पे। उसके बाद टोटल अमाउंट, फिर जितने भी एक्सपेंस हो रहे, कैरेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, टी एंड रिफ्रेशमेंट, अदर मिसलेनियस, उसके बाद लेजर फोलियो, और लास्ट में आएगा पर्सनल अकाउंट इन द लेजर। ओके, तो इस तरह से पूरा उसका फॉर्मेट है। अभी अपने उसका सम करेंगे तो तुमको आ जाएगा फॉर्मेट बनाने। तो खाली एक ही कॉलम जो है रिसिप्ट, वो वाला कॉलम ही डेबिट साइड का कॉलम है, बाकी पूरा क्रेडिट साइड का है। और ये रिसिप्ट वाला कॉलम के लिए तुम मार्जिन यूज करना, और उसके बाद बाकी के तो जो कॉलम्स है वो तुम्हारे उसमें आ जाएंगे। ओके, तो चलो अभी हम एक सम ले रहे हैं पेटी कैश बुक का, सम नंबर 10। ये हमने लिख दिया, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तुम लोग तो बाद में लिखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ जिगर। सम नंबर 10। सबसे पहला कॉलम आएगा सीधा रिसिप्ट, और ये रिसिप्ट के कॉलम तुमको मार्जिन में बनाना है। मार्जिन वाला पार्ट जो होता है यूज कर लेना रिसिप्ट के लिए। इसमें हम ऑन लिखेंगे रुपीस में, उसके बाद आएगा डेट, डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर्स लिखोगे तो भी चलेगा, या तो पेमेंट्स, पेमेंट्स के बाद आएगा वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद आएगा टोटल अमाउंट इन रुपीस, टोटल अमाउंट के बाद अब सारे एक्सपेंसेस आएंगे, एक्सपेंसेस इन रुपीस। कौन से एक्सपेंसेस है देखो, टिक करते जाओ, हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ो तो पता चलेगा। सबसे पहले तो ओपनिंग कैश बैलेंस है, वो नहीं लिखना है। फिर रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम चीफ कैशियर, वो भी जाने दो। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में पहला एक्सपेंस आ रहा है वेजेस, तो सबसे पहले हम कौन सा एक्सपेंस लिखेंगे? wages, वेजेस। उसके बाद उसी के अंदर कैरेज भी है, तो दूसरा एक्सपेंस कौन सा आएगा? कैरेज। कैरेज के बाद नीचे पोस्टेज एक्सपेंस, तो तीसरा एक्सपेंस कौन सा आएगा? पोस्टेज। शॉर्ट में लिख देगा। पोस्टेज के बाद नीचे देखो वापस 7 में कैरेज और वेजेस है, वो तो हमने लिख दिया। फिर 100 इज पेड टू ब्रिज टुवर्ड सैलरी, तो सैलरी आएगा। उसके बाद मिसेलेनियस एक्सपेंस, मिसेलेनियस एक्सपेंस आएगा। उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी एक्सपेंस आएगा। स्टेशनरी एक्सपेंस। और कोई एक्सपेंस बचा बताओ? और कोई एक्सपेंस? sir, tea and refreshment वाला। अच्छा, टी एंड रिफ्रेशमेंट है अभी, बहुत एक्सपेंस है। टी एंड रिफ्रेशमेंट। अब कोई बचा? no, अब आएगा लेजर फोलियो, और उसके बाद आएगा कौन सा आ जाएगा? लास्ट में कौन सा कॉलम Personal. लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट, personal account, पर्सनल अकाउंट। ओके,
ऊपर हेडिंग दे देंगे पेटी कैश बुक। बोलो किसका पेटी कैश बुक? जीगर। ऑफ जीगर। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट 2015 अक्टूबर 1, डेट दोनों के लिए कॉमन है। 2015 अक्टूबर 1, क्या वो अक्टूबर 1 में क्या दिया अपने को? ओपनिंग बैलेंस दिया है। ओपनिंग बैलेंस मतलब रिसिप्ट साइड, तो अमाउंट यहाँ लिख देगा और यहाँ पेमेंट मत लिखना, सॉरी इधर पर्टिकुलर्स लिखना है, क्योंकि रिसिप्ट होगा या पेमेंट होगा दोनों का लिखेंगे तो इधर ही हम, तो राइट द वर्ड पर्टिकुलर्स। तो देखो टू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आता है और डेबिट साइड पे अपने हमेशा 2 लिखते हैं, तो टू ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 4000 यहाँ पे आएगा। उसके बाद अक्टूबर 1 को ही चीफ कैशियर ने और 1000 दिया, वापस 1 करके टू चीफ कैशियर, अमाउंट आया है, ओके रिसीव हुआ है, तो अगेन डेबिट साइड पे रिसीव साइड पे आएगा 1000। उसके बाद थर्ड डेट को वेजेस एंड कैरेज का 600 और 400 है, तो 3 करके टू वेजेस अलग से लिखना है और 3 डेट के अंदर ही टू कैरेज अकाउंट अलग से लिखना है। वेजेस कितना है? 600 है, तो वेजेस के कॉलम में तो 600 लिखने का है, पर बाकी सब में नहीं, डैश आएगा और ये सबका टोटल इधर आएगा, तो कितना आएगा? 600। कैरेज का है सर। ओके, फिर कैरेज, कैरेज का है 400, तो कैरेज के कॉलम में नीचे आएगा 400, बाकी सब में डैश आएगा और इधर आएगा 400। एनी डाउट? नो। उसके No, बाद sir. 5 डेट को 700 पेड फॉर पोस्टेज एंड पोस्टल, तो टू पोस्टेज अकाउंट, ओके कितना रुपीस पे किया है? 700, तो टोटल पे 700 आएगा और पोस्टल वाले कॉलम में भी 700 आएगा। उसके बाद 200 फॉर वेजेस। अच्छा, अब ये सब एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस तो पेमेंट साइड पे लिखते हैं, और जब पेमेंट साइड पे लिखोगे तो क्या आएगा? बाय आएगा। बाय। पहले दो में 2 आएगा क्योंकि वो इनकम है, ओके। 8 डेट बाय वेजेस कितना है? वेजेस 200, बाय वेजेस अकाउंट 200 और इधर भी आ जाएगा 200। वेजेस के बाद 400 पेड फॉर स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी अकाउंट 400 और स्टेशनरी के कॉलम में आ जाएगा 400। उसके बाद टी एंड रिफ्रेशमेंट का 150, बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट 150। उसके बाद सैलरी कहाँ पे था? मैंने सैलरी लिख दिया, सैलरी कहाँ पढ़ा आपने? सैलरी तो था ही नहीं ना कहीं पर भी। नो। ये वाला No, sir. No, sir. ये वाला कॉलम No, हटा देना, sir. ये पूरे कॉलम को कैंसिल कर देना। डोंट मेक दिस कॉलम, मैंने बना दिया, पता है कहाँ सैलरी पढ़ लिया, ओके। ये कॉलम ही मत बनाना। पोस्टेज के बाद सीधा कौन सा कॉलम बनाना? तू मिसलेनियस एक्सपेंस का, तो गलती से बना दिया, पता नहीं कहाँ पढ़ लिया मैंने। चलो उसके बाद वापस देखो 14 डेट को चीफ कैशियर ने और 500 रुपया दिया, तो वापस एक क्या आएगा? 2 रिसीव हो रहा है ना। चीफ कैशियर कितना रुपया दिया? चीफ कैशियर ने 500। 500, तो डेबिट साइड पे और आ जाएगा 500 14 डेट में। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 15 डेट को बाय मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है? 150 नहीं 500 और मिसलेनियस के कॉलम में आ जाएगा 500। उसके बाद 400 गिवन टू मिसाल फॉर पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस। देखो
17 वाला देखो, हमने विशाल को मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए पैसा दिया है 400 रुपया। ओके, यहाँ पे नाम दिया है, अभी मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए हमने एक पर्सन को पैसा दिया है। ओके, तो 17 बाय विशाल्स अकाउंट, विशाल को पैसा दिया ना, कितना रुपया दिया है 400। अभी मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ नहीं है, हमने उसको पैसा दिया है, मतलब वो कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट में। अंडरस्टूड? Yes. अब देखो Yes, sir. अब देखो इसके बाद क्लोज कैसे करना है। इसके बाद तुरंत ही पहले इधर टोटल कर देने का, सबका पेमेंट वालों का सबका टोटल कर देने का। तो थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा। सबका टोटल करो, कितना है बोलो इधर का टोटल 3,350. कितना? 3,350. 3,350। इधर है 800, इधर है 400, इधर है 700, ये तो फिर गलती से बना दिया था। ये है 500, ये है 400, ये है 150 और ये है 400। अब देखो, अब अपना क्रेडिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल है 3,350 और डेबिट का टोटल कितना है 5,500। ये समझो। Yes. Yes, sir. डेबिट का टोटल है हमारा 5,500 और क्रेडिट का टोटल है 3,350। ओके, मैंने टोटल किया नहीं पर ऑलरेडी पता चल गया अपने को। अब बताओ डिफरेंस कितना आएगा? 2,150. 2,150। 150. 2,150 और डिफरेंस हमेशा कहाँ लिखने का, जहाँ टोटल कम हो। तो 17 डेट है, वही डेट आएगी यहाँ पे भी, सेम डेट, लास्ट डेट जो भी हो वही लिखने की। बाय क्लोजिंग बैलेंस सेम डेट 17 थी और 17 कितना है 2150 का डिफरेंस, 2150। अंडरस्टूड? Yes. Yes. अब इसको क्लोज कर देंगे। अब दोनों बाजू का टोटल, इधर का टोटल कितना है 5,500 और इधर का भी टोटल कितना है अब 5,500। डिफरेंस ऐड कर दिया इसके लिए। अगेन इसको क्लोज करेंगे, डबल लाइन करेंगे, टोटल है इसके लिए। ओके, और इसके बाद 17 डेट के बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी 18। तो 18 डेट में लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग बैलेंस, सेम है 17 के बाद वाली डेट 18। टू ओपनिंग बैलेंस कितना है बोलो 2150। 2150। ये अपना पेटी कैश बुक खत्म हो गया। एनी डाउट? No. क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. और हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे, वो भी पेटी कैश बुक का ही है। नहीं, अभी काम करते हैं नेक्स्ट सम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, आज नहीं करना, आज यही कर रहे हैं। ओके, आज दूसरा सम नहीं करना है, वो Thank you. नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे सम नंबर 11 को। अब तुमको होमवर्क में क्या करना है, तो देखो सबको होमवर्क में काम दे रहा हूँ। सम नंबर 13, 14, 15 और 16 चार सम अपने आप करने हैं, सबके सब 3 कॉलमनर वाले हैं। इसके अपने डाउट डिस्कस करेंगे। अब अपना नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा? अकाउंट्स का लेक्चर तो नेक्स्ट वीक में आएगा ना सीधा। Yes, Tuesday. sir. तो बस ट्यूसडे को आएगा। तो 13, 14, 15, 16 चारों सम सबके कंप्लीट होने चाहिए। ओके, जो डाउट होगा वो सर स्टेट का सिलेबस, स्टेट्स का सिलेबस अभी जो चैप्टर चलाया लास्ट में कौन सा चला, डिस्पर्जन चला ना, Yes, sir. यस सर। डिस्पर्जन की टेस्ट एक ही चैप्टर डिस्पर्जन। ओके